हमारे पास साधन कम है, संसाधन कम है, तो हम पे सीमित संसाधन है। इसलिए सीमित संसाधन में जो हम प्रचार कर सकते हैं, इसलिए हमने स्टार प्रचारक वो बनाए जो सीमित संसाधन में चलें। चाचा को ले आए तो एक हेलीकॉप्टर और लेना पड़ता। अब तुम चंदा तो देते नहीं हो। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच मनमुटाव की खबरें अक्सर सियासी गलियारों में चलती रहती हैं। इन अटकलों को तब और बल मिल गया जब बिहार चुनाव को लेकर सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई, लेकिन इस लिस्ट में सपा महासचिव शिवपाल यादव का नाम गायब था, जिसके बाद एक बार फिर से उनके विरोधियों को ये कहने का मौका मिल गया कि अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इन सारी अटकलों पर खुद विराम लगाते हुए दे दिया है तगड़ा जवाब। और तो और यूपी के गाजीपुर में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जो केमिस्ट्री देखने को मिली है, उसने भाजपा के खेमे में खलबली मचा दी है। दरअसल बीते गुरुवार को सपा मुखिया गाजीपुर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ शिवपाल यादव भी दिखाई दिए। इतना ही नहीं, चाचा भतीजे दोनों एक साथ एक ही गाड़ी से सपा विधायक अंकित भारती की शादी के बाद उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव से मीडिया ने शिवपाल यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल न करने को लेकर सवाल पूछ लिया, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके पास सीमित संसाधन है, चाचा को अलग हेलीकॉप्टर कहां से दे, अगर उनको बिहार लेकर जाते तो एक हेलीकॉप्टर और लेना पड़ता, चंदा तो आप लोग देते नहीं हैं। सर, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चाचा का नाम गायब, ऐसा आरोप लग रहा है। किसी चाचा का नाम गायब नहीं है, और क्योंकि स्टार प्रचारक वहां बनने थे सूची के, हमारे पास साधन कम है, संसाधन कम है, तो हम पे सीमित संसाधन है। इसलिए सीमित संसाधन में जो हम प्रचार कर सकते हैं, इसलिए हमने स्टार प्रचारक वो बनाए जो सीमित संसाधन में चलें। चाचा को ले आए तो एक हेलीकॉप्टर और लेना पड़ता। अब तुम चंदा तो देते नहीं हो। 10 साल से मान लीजिए सरकार में नहीं है। एक हेलीकॉप्टर चाहिए था, कहाँ से लाते बताओ? एड से आता, अखबार के एड से आता। आजम खान का नाम है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और सपा उनके साथ है। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो बिहार में सिर्फ दिखावटी दूल्हे हैं और समय आने पर भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत, कहाँ सोचिए, इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था, और आज केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप? सर, आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना, तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है। और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। ये आप भी सब जानते हो। अखिलेश जी, अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया है कि विपक्ष के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड लगा है। न बिहार में सीएम की गद्दी खाली है, न दिल्ली में पीएम की। वैकेंसी जनता बनाती है, ये कोई अखबार में ऐड से या किसी के ऐड से नहीं चलता है। जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। और अभी यूपी में आपने देखा कि कितने वैकेंट हुए। देखिए, जो लोग क्या दावा कर रहे थे, कितनी बड़ी वैकेंसी हो गई। और वो वैकेंसी ऐसी हुई कि आपके बगल में गंगा किनारे प्रधानमंत्री जी भी लाखों वोट से हार गए, क्योंकि कई लाख से पहले जीते थे, कई लाख वोट कम हो गए उनके।
तो वैकेंसी तो जनता लोकतंत्र में बनाती है, सर, और इस बार जनता सर इसलिए बनाने के लिए तैयार है क्योंकि 20 साल का कार्यकाल और जिस तरह से ट्रम्प, और इधर आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चों को गोदी में लेके खिला रहे हैं, लगता है घर परिवार वाले उनसे नाम रखवाते होंगे, वो जहाँ जाते नाम बदल देते हैं। अरे उसका भी नाम बदल देते हैं। अगर आप उसका नाम बदलते तो उसका नाम क्या होता? शेर सिंह नाम होता। तो योगी होकर के क्या भाषा है? सरकार अपनी उपलब्धि नहीं बता रही है, अमेरिका किस तरीके से दबाव बना रहा वो नहीं बोल रहे हैं। आपका पूरा बाजार, ये जितने मोबाइल हैं ये सब असेंबल्ड हैं। किसको धोखा दे रहे हैं ये लोग? किसको धोखा दे रहे हैं बताइए आप। और जिस तरीके से हमारे सरकार के मुख्यमंत्री जी हमें आपको उलझाए हुए इस तरह भाषणों में, आंध्र प्रदेश गूगल का, मेटा का सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है, सबसे ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। सोचिए हम और आप क्या देख रहे हैं, क्या बताया जा रहा है हमें और आपको, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है? आंध्र प्रदेश में आ रहा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में आ रहा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री न जाने क्या क्या बता रहे थे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। सर डिम्पल जी, राहुल गांधी को लेकर के एक सवाल है। राहुल गांधी ने कहा है कि रिमोट कंट्रोल से अभी तक नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी और अब इसके परिवर्तन का समय आ गया है। तो आपको नहीं लगता है कि वो दूल्हा ऐसे वो माला किसी को पहना दे रहे हैं? तो माला जो पहनाने का है दूल्हे को पहनाई जाती है माला, और रिमोट नहीं। ये रिमोट की बात ही नहीं है। 100% आप भी जानते हो, ये जितने चैनल है जागरूक लोग सब जानते हैं कि नीतीश जी को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चुनावी चेहरा है वो। चुनाव के बाद वो चेहरा नहीं होंगे, कोई नया बैठाया जाएगा। तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार, कितना नंबर देंगे? मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में हैं, और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अरे बीजेपी का झगड़ा लगाने की आदत है। कभी हिंदू मुस्लिम भाइयों में झगड़ा कराएंगे, सभी धर्मों में झगड़ा कराते हैं, और सुनिए ऐसा झगड़ा लगाते हैं कि अपने इंजन भी टकरा रहे हैं उनके। आप सोचिए, मैंने तमिलनाडु का विज्ञापन निकाला, दोनों डिप्टी सीएम गए, अभी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा था, दोनों डिप्टी सीएम गए, तो ये अपनों को नहीं संभाल रहे हैं। क्या मजबूरी है जिसकी वजह से। तो अब अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को बिहार चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल न किए जाने को लेकर सीधा जवाब दे दिया, और इसके साथ ही ये भी बता दिया कि चाचा भतीजे के बीच किसी प्रकार का मन मुटाव नहीं है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।